ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावादी युग के महान कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आधुनिक हिंदी महाकाव्य कामायनी में आशा सर्ग से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूं। अब मनु धीरे धीरे सुव्यवस्थित जीवन की ओर आगे बढ़ते बढ़ते क्या क्या कर रहे हैं और इससे क्या हुआ जयशंकर प्रसाद जी के शब्दों में देखेंगे। अब देखिए, मनु के यज्ञ करने से देव संस्कृति के पिछले संस्कार जाग गए। इसी आशय को लेकर कवि कहते हैं, देखिए, सजग हुई फिर से सुर संस्कृति, देव यजन की वर माया, उन पर लगी डालने अपनी कर्ममयी शीतल छाया। और एक बार पर कहता, सजग हुई फिर से सुर संस्कृति, देव यजन की वर माया, उन पर लगी डालने अपनी कर्ममयी शीतल छाया। सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। सजग सचेत, सुर संस्कृति देवताओं की संस्कृति, देव यजन अर्थात देव यज्ञ, वर मीन्स श्रेष्ठ, माया जादू या मोह, कर्ममयी मतलब कर्मकांड की, शीतल ठंडी। इस पद का अब अर्थ देखेंगे। मनु के अग्निहोत्र में प्रवृत्त हो जाने से ध्वस्त हुई सी देवताओं की संस्कृति फिर से सचेत हो गई। देवताओं की तुष्टि के निमित्त किए जाने वाला यज्ञ का वह उत्तम जादू मनु पर कर्मकांड की ठंडी चाह डालने लगा। अर्थात इसका अर्थ यह है कि यज्ञ में प्रवृत्त हो जाने से कर्मकांड को मनु ने अपना लिया, जिससे उन्हें शांति मिलने लगी। और इस पद की विशेषताएं है देखेंगे। देव यज्ञ को माया इसलिए कहा है कि वस्तुतः वह श्रेय का मार्ग नहीं है, परंतु बहुत से लोग कर्मकांड को ही सिद्धि का मार्ग मानते हैं, जबकि वह साधना की पहली सीढ़ी मात्र है। उपनिषदों में कहा है कि प्लवा होते अध्रुड़ा यज्ञ रूपाहा, अर्थात यज्ञ संसार सागर को पार करने के लिए कच्चे साधन हैं। अर्थात वस्तु यथार्थ ना होकर वैसी दिखती हो वह माया कहलाती है। देव यज्ञ को भ्रांतिवश कल्याण का साधन समझते हैं, इसीलिए वह माया कहे। आमतौर पर और एक विशेषता भी देखेंगे। जैन और बौद्ध दर्शन इस यज्ञवाद के विरोधी हैं। कर्मकांड इन दोनों मतों में भी हैं, परंतु यज्ञ प्रथा उनमें नहीं है। कवि पर बौद्ध दर्शन का भी प्रभाव था, इसलिए वह स्वयं भी यज्ञवाद का समर्थक न था। इसलिए उसने देव यजन को अर्थात देव यज्ञ को माया कहा। पीछे इसके पहले अतीत में प्रलय की घटना के मूल में हिंसा प्रधान यज्ञों को भी रखा था। यद्यपि मनु उसका परिणाम खुद देख चुके थे, तो भी पुनः उसी यज्ञ प्रथा के जाल में पड़ गए। कर्मकांड में मनु का मन लग गया। इस आशय से शीतल छाया कहा है, क्योंकि जब आगे बढ़ते वक्त आशा के चक्कर में पड़कर मनुष्य जिस प्रकार हो जाते हैं, मनु से ही हम देखते हैं। इस पद में रूपक अलंकार भी है। अंत में और एक बार जयशंकर प्रसाद जी के पद को मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। सजग हुई फिर से सुर संस्कृति, देव यजन की वर माया, उन पर लगी डालने
अपनी कर्ममयी शीतल छाया। बहुत बहुत धन्यवाद।